हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सदन में विपक्ष ने की ऐसी हरकत, अचानक दुखी होकर धनखड़ ने छोड़ दी राज्यसभा की कुर्सी। सोनिया भी हैरान। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जिस तरीके से अभी विपक्ष ने व्यवहार किया, जिसने आपको भी तकलीफ पहुंचाई और संवैधानिक दृष्टि से जो संसदीय मर्यादाएं हैं उनका उल्लंघन हुआ है, वह सच में निंदनीय है। इट इज कंडेमनेबल। प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन प्रजातंत्र एक व्यवस्था में चलता है और जब व्यवस्थाएं अपनी मर्यादाएं लांघ जाती हैं तो प्रजातंत्र पर बहुत बड़ा आघात होता है। मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कहता हूं कि लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस और जिनकी एक संख्या के रूप में टीएमसी भी यहां पर विराजमान है विपक्ष के रूप में, जिस तरीके से उनका व्यवहार चेयर के प्रति रहा है वह कंडेमनेबल है। और जो लोग लंबे समय से संसदीय प्रणाली में कार्य करते रहे हैं उनके लिए ये एक प्रश्न आत्मचिंतन का है जो उन्हें करना चाहिए। जहां तक विनेश फोगाट का सवाल है, ये कोई पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है। वेरी गुड। और सारा देश उनके साथ खड़ा है। देखा नहीं, और खड़ा क्या भैया, जो रूल्स है रूल्स है, यू कैन डू एनीथिंग। को आगे बढ़ाने का विषय है जिसके साथ सब लोग भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं और भावनाओं के साथ विनेश के साथ खड़े हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कल प्रधानमंत्री जी ने कहा चैंपियंस ऑफ चैंपियन, और साथ में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सारा देश खड़ा है। मुझे लगता है, और मुझे ही नहीं लगता, सारे देश को लगता है कि ये आवाज प्रधानमंत्री की आवाज 140 करोड़ देशवासियों की आवाज है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इसको भी हम पक्ष और विपक्ष में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। वही कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद विपक्ष विषय विहीन हो चुका है, मुद्दा विहीन हो चुका है। The opposition does not have any solid issue which they want to discuss, for which the ruling party is ready for discussion on all forums and on the forum of Rajya Sabha. लेकिन जब सारा देश इस विनेश के साथ खड़ा है तो मुझे लगता है, और जो भी प्लेटफॉर्म्स थे और हैं उन सारे पर रिड्रेसल का प्रयास भारत की सरकार और खेल मंत्रालय और ओलंपिक एसोसिएशन के हमारे नुमाइंदों ने किया है। इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसलिए भावनाओं पर कंट्रोल करना, भावनाओं को सीमित रखना और अपने विवेक से काम करना, यह इस समय की आवश्यकता है। मुझे लगता है, मैं आशा करता हूं कि विपक्ष अपनी भूमिका को इस दृष्टि से देखेगा। एक बार आपको जिस तरीके से आपके चेयर को आघात पहुंचा है, यह सच में निंदनीय है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। Will you take your seat? फिर हो गया बदतमीज। मैं बोल रहा हूँ, टेक योर सीट। बैठिए एक बार, बैठिए 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 बैठिए। फिर भी अक्ल नहीं आई। बैठिए, मैं बोलने जा रहा हूँ। माननीय सदस्यगण, इस पवित्र सदन को अराजकता का केंद्र बनाना, भारतीय प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात करना, अध्यक्ष की गरिमा को धूमिल करना, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण वातावरण करना, ये अमर्यादित आचरण नहीं है। ये हर सीमा को लंघित करने वाला आचरण है। ये सदन इस समय देश की रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष को यहां सदन के नेता के रूप में देख रही है।
यह सदन इस समय प्रतिपक्ष दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी उपस्थितियां देख रही है, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेता भी सदन की सदस्य हैं। जो मैं हाल के दिनों में देख रहा हूं और जिस तरीके से चुनौती शब्दों से, पत्र के द्वारा, अखबार के माध्यम के द्वारा, एक प्रमुख अखबार, नाम नहीं लेना चाहता, लेना चाहिए वैसे। कितनी गलत टिप्पणी की है ओह, मैंने देखा है। पता ना कौन सा न्यूज़पेपर है। मेरे को यह चुनौती नहीं दी जा रही है, यह चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। और यह चुनौती, प्लीज, यह चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। मुझे तुम नहीं लायक वहां बैठने के लिए ऑपोजिशन में। जितना चाहिए उतना नहीं मिला है। मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं की। डोंट लाफ एट इट मिस्टर जयराम। बेशरम। नो, मैंने, सुनिए, डोंट मेक एनी शो ऑफ इट। नो, डोंट मेक इट। सुनिए प्लीज। बहुत ही घटिया इंसान। माननीय सदस्य, आई नो योर हैबिट। आई नो योर हैबिट। माननीय सदस्यगण, अब मेरे पास एक ही विकल्प है। क्या विकल्प है? मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं, कौन है? उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। कौन है? दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, हैं? जिस तरीके का व्यवहार क्या किया? इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से शर्म आनी चाहिए इन No लोगों को। point of order. कौन बैठा है? Mr. Abdul Wahab. Mr. Abdul Wahab. Mr. Abdul Wahab, please. No. Mr. Abdul Yeah. Wahab. Mr. Kartikeya Sharma, please. Nothing is going on record. धन्यवाद उपसभापति महोदय। आज मैं आपके सामने भैया वो तुमने देखा ही है कांग्रेस की किस कैसे तरीके से क्या बोल रहे थे हमें करते पता नहीं हैं। चला, मगर हाँ। लगता है कुछ मेजर हुआ है। नहीं, और वो तो शेमलेसली एक्ट करते हैं। उनका तो है ही कि भैया डिस्टर्ब करो, बदतमीजियां करो। अभी भी जब ये सब हो रहा है, सीरियस बात हो रही है, उसमें वहां पे कोई कांग्रेस का बंदा Deception कर ऑपोजिशन रहे का हैं, वो हंस रहा था, तो उन्होंने बोला कि आई नो कि तुम Your किस habit. टाइप के हो, तुम्हारे हैबिट्स मुझे पता है, तुम क्या हो, तुम हंस रहे हो। मतलब ऐसे घटिया लोगों को और जिस तरह से वो डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं वही कह रहे थे राजकता, तुम इस तरह से डिस्ट्रप्शन कर रहे हो, ये सूट नहीं करता। वही तो। ये डेमोक्रेसी है, हर एक को बोलने का। अरे पढ़े लिखे लोगों की तरह एक्ट करो आराम से यार। बोलो, सुनो, अपना बोलो, मगर इस तरह से डिस्टर्ब मत चीखना करो काम को। चिल्लाना और कुछ बदतमीजी की है। और लग रहा है कुछ चेयरमैन बहुत- से कुछ बोला कुछ बोला कुछ बोला। ज्यादा ही धनकर जी से कुछ बदतमीजी गलत की बोला। है। ऐसे लग रहा है दे क्रॉस द लाइन। और उनको बुरा लगा और छोड़ के चले नहीं, गए। छोड़ के चले जाना जी, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि इतने दिन तक तुम अंदर नहीं आ सकते। फर्स्ट वार्निंग में इतने दिन नहीं आओगे, नहीं, सेकंड मगर वार्निंग उन्होंने में अच्छा इतने आए, responsible किया उसके कि- बाद तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा। यू कैन नो लॉन्गर कम हियर। बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए भैया, बीच में नहीं बोल सकते। तुम्हारी टर्न आएगी तब बोलना है। पता नहीं क्यों ऐसे रूल्स क्यों नहीं बनाते हैं यार। क्लासरूमों में, स्कूलों में तुमने इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए होते हैं। माइक्रोफोन किसी का भी बंद कर सकते हाँ, हो, सबका कभी बंद भी। कर दो। वो बंद करते होंगे, वो लोग चिल्लाते सिक्योरिटी वाले लोग हों, वो उठा के ले जाओ तुम उनको। जो उठता है, ज्यादा उठता है, उसको टेप से चिपका के बिठा दो। मजाक कर रही हूँ अभी, इसको भी मत सीरियस ले लेना। थोड़ा जो है डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए डिसिप्लिन। इतने तुम बड़े हो उम्र के, कोई छोटे बच्चे हो? तुमसे अच्छे तो फर्स्ट क्लास के बच्चे होंगे जिनको पता है कि कैसे सीट पे बैठना और अपनी टर्न पे बात करनी है।
बहुत गलत बात है, अपना मजाक उड़वा रहे हैं। तो एनीवे आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।